फ्रेंड्स, बिफोर हम लोग पढ़े थे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। क्या पढ़े थे हम लोग? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू एनो अदर। इनटू पढ़े थे हम लोग एनो अदर। क्या था फार्मूला? हम लोग डिराइव किए थे। क्या किए थे? कन्वर्जन ऑफ, हम लोग पढ़े थे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू एनदर। मीन्स वन सिस्टम के यूनिट में को अदर सिस्टम के यूनिट में चेंज करने के लिए हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे। वो फार्मूला कौन सा था? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर ए, L1 अपान L2 की पावर बी एंड T1 अपान T2 की पावर सी। Here where N1 इज इक्वल टू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम एंड N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम। एंड व्हाट इज M1? M1 क्या है? व्हाट इज M1? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास। फंडामेंटल units of mass, fundamental unit of mass in first system। M2 क्या है? What is M2? fundamental units of mass in, बोलेंगे, second system। And what is L1? You know better. Fundamental units of length in first system। L2 क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम। वेयर T1 क्या है? व्हाट इज T1? जो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ fundamental unit of time। fundamental unit of time in first system। इसको हटा दे रहे हैं। T2 क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन, कहेंगे, सेकेंड सिस्टम। एंड
बोलेंगे एंड ए कमा बी कमा सी और द रेस्पेक्टिव डायमेंशंस, कहेंगे रेस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ द quantity in mass, length and time on both the system. देख रहे हैं ए बी सी आर द रेस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ द सिस्टम। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे किसी कार की स्पीड है 40 km/h। इसको हम लोग, इस यूनिट को हम लोग चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। इसकी वैल्यू हमें नोन है, ये इसकी मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू अननोन है। तो ये जो फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं n1। ये सेकेंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसको बोलते हैं n2। ये किलोमीटर है, ये लेंथ का है यूनिट, तो इसको L1 कहेंगे। ये जो है आपका ये टाइम का यूनिट है, तो इसको T1 कहेंगे। L1 इक्वल टू km होगा और T1 इक्वल टू क्या होगा, आवर होगा। यहाँ पे n2 हमको फाइंड आउट करना है, हमारा यही नहीं हेडिंग है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो इस सिस्टम के यूनिट को इस सिस्टम के यूनिट में चेंज करना है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर ये मीटर है, तो ये दैट इज़ आपका L2 होगा। ये आपका सेकेंड है, तो ये क्या होगा T2। तो T2 इक्वल टू सेकेंड, L2 इक्वल टू मीटर हो गया। n2 हमें फाइंड आउट करनी है। एंड यहाँ पर n1 की वैल्यू 40 है, L1 जो km है एंड T1 इक्वल टू आवर है। अब ये यहाँ पर आपने देख लिया कि n2 क्या है, n1 का है, m1 और m2 इसमें है नहीं, मॉस तो है नहीं, L1 L2 T1 T2 इसमें है। और एंड ए बी सी की वैल्यू का यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 2 यूनिट है, तो यहाँ पर ए बी तक ही डायमेंशन होगा। डायमेंशन क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर डायमेंशन किसी का फाइंड कर, डायमेंशन देखना है। जैसे इसी डायमेंशन को हम लोग जो स्पीड है इसको इस फॉर्म लिखेंगे 40 km एंड आवर के पावर -1। ये जो पावर होता है ये के पावर 1 और एच के आवर के पावर -1, ये भी डायमेंशन है। ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, जो पावर है यहाँ भी डायमेंशन, दो जो डायमेंशन यहाँ होगा वही डायमेंशन यहाँ होगा। ये जो है एम एस के पावर -1, यहाँ पर जो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -1 है, तो ए की वैल्यू क्या होगा 1 एंड बी की वैल्यू क्या है -1, सी नहीं है। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। क्लियरली समझ गए होंगे। अब हमको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में क्या होगा, क्लियरेंसी होगा। देन वी सॉल्व वन एग्जाम्पल, दैट इज फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। क्या करना है, जब 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू अननोन है इसी को फाइंड करनी है हमको। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन अब जानते हैं कि 1 न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन एमके सिस्टम। 1 न्यूटन जो फोर्स है, 1 न्यूटन जो यूनिट है फोर्स की यूनिट है इन एमके सिस्टम, और डाइन जो है फोर्स की यूनिट जो है इन सीजीएस सिस्टम है। क्या है ये न्यूटन यूनिट जो है फोर्स की एमके सिस्टम में है और डाइन यूनिट जो है फोर्स की सीजीएस सिस्टम में है। यू नो वेरी वेल दैट, ओके। देखेंगे
द, ये भी फोर्स की यूनिट है, ये भी फोर्स की यूनिट है, ये MKS में है, CGS में है, तो कहेंगे द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स दिस इक्वल टू क्या होगा, m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2। ओके, देख रहे हैं ये फोर्स के डायमेंशन में क्या है, फोर्स द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास लेंथ एंड टाइम। देख रहे हैं फोर्स के डायमेंशन ऑफ फार्मूला में क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, तो इसमें डायमेंशन देखेंगे। देखिए मास में कितने डायमेंशन, 1, लेंथ में कितना है 1, टाइम में कितना है -2। तो देखेंगे दी डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास लेंथ mass length and time, mass length and time, that is, और जो डायमेंशन है फोर्स का मास में जो डायमेंशन है 1 है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, देखिए फोर्स का मास में डायमेंशन 1 है और फोर्स का लेंथ में डायमेंशन कितना है b, इसको b बोलेंगे, ये A B C है, ये b की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू कितना है -2। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम क्या है -2। वी हैव टू कन्वर्ट MKS सिस्टम, क्या करना है हमको, MKS सिस्टम को क्या करना है, CGS सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, समझ गए होंगे। MKS सिस्टम को क्या करना है, CGS सिस्टम में वी हैव टू convert MKS system, we have to convert MKS system into CGS system, we have to convert MKS system into CGS सिस्टम, हमको MKS सिस्टम को CGS सिस्टम क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देयरफॉर देखिए MKS सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख रहे हैं, तो इसमें आपका m किलोग्राम होगा, L1 जो होगा मीटर होगा एंड T1 जो होगा सेकेंड होगा, एंड CGS में ये जो होगा ये इन MKS में है, इन MKS CGS में होगा M2 इक्वल टू आपका होगा ग्राम होगा, 1 ग्राम, चलिए ग्राम लिख दें, एंड L2 इक्वल टू क्या होगा cm होगा, सेंटीमीटर, एंड T2 इक्वल का होगा सेकेंड होगा। ये इन केस में है, इन CGS में है। ये हम लोग ये डायमेंशन नहीं लिख रहे हैं कि इसके पास -2, तो ये तो C डायमेंशन हो जाता है। देन अप्लाई N2 इक्वल टू, ये जो N2 N1 की जो वैल्यू है N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डाइन, N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 के पावर A, L1 अपान L2 के पावर B एंड T1 अपान T2 के पावर C। तो N2 इक्वल टू N की वैल्यू 1, M की वैल्यू kg, M1 जो है kg है, M2 की वैल्यू ग्राम की पावर 1, एक पावर वैल्यू 1 है ना, L1 जो है आपका मीटर है, L2 सेंटीमीटर की पावर B की वैल्यू 1 एंड T1 सेकेंड अपान सेकेंड की पावर क्या है -2। तो 1, तो kg को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 kg क्या होगा 10 पावर 3 ग्राम, सेम का यूनिट सेम कर लेंगे,
क्या होगा, कैंसिल करने में क्लियर ईजी होगा। ये मीटर है तो क्या 10⁻², cm, ये cm से कैंसिल जाएगा 1, या सेकेंड से 1, और 1 के पावर चाहे प्लस है या -1 ही होगा। ये 10⁻³ 10⁻² n2 इक्वल टू 10 का होगा 5, 10⁵। देन आपने देख लिया कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।